हेलो एवरीवन। एमसीए का सोच रहे हो, निमसेट या सीयूटी का सोच रहे हो, और अब ऐसा लग रहा है कि इतना कम समय बचा है, पता नहीं निमसेट की तैयारी कर पाऊं कि नहीं कर पाऊं, सीयूटी ही दे दूं। इस तरह के बहुत ज़्यादा मैसेज और फ़ोन मेरे पास हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगा, अभी भी हमारे लिए निमसेट के लिए 10 मंथ है और सीयूटी के लिए अप्रोक्सीमेट 7 मंथ है। और अगर हम पास्ट ईयर के रिकॉर्डेड को देखें तो निमसेट की प्रिपरेशन से सीयूटी, सीईटी मारा, जामिया या कोई भी एग्जाम में एक अच्छा स्कोर आता है। पर यदि निमसेट की अच्छी मेहनत रही तो आप एनआईटी भी क्वालिफाई कर सकते हैं। तो मेरा मानना यह है कि सीयूटी केवल वही बच्चे टारगेट करें जो स्पेशली निमसेट एलिजिबल नहीं है। पर अभी निमसेट ने एलिजिबिलिटी इतना सिंपल कर दिया है कि अब लगभग हर बच्चा, चाहे बीकॉम वाला हो, चाहे बीए वाला हो, चाहे बीएससी वाला हो, एलिजिबल होता है। बस क्या एक इंपॉर्टेंट चीज है, ग्रेजुएशन में 60% या 6.5 सीजीपीए और मैथ्स या स्टैटिस्टिक्स 1 ईयर या 1 सेमेस्टर आपका ड्यूरिंग ग्रेजुएशन होना चाहिए। तो यदि ये है तो यू आर एलिजिबल इन निमसेट और निमसेट ही टारगेट करें। अब क्वेश्चन आता है कि सर 10 मंथ में निमसेट की प्रिपरेशन कैसे होगी, क्योंकि इस बार का पेपर तो बहुत डिफिकल्ट था सर, इतना लो कट ऑफ गया, बच्चे तो 20-20 क्वेश्चन भी नहीं कर पाए और अब तो 10 महीने बचे हैं। तो क्या ये पॉसिबल है कि इतने कम समय में हम परफॉर्म कर पाए? ये एक और अगला क्वेश्चन है जो सेल्फ डाउट करता है, और ठीक भी है कहीं ना कहीं, क्योंकि अगर मान लो पेपर का लेवल हाई है, जैसे मान लो बात करें हम जेई की, तो जेई में बच्चे 2 साल 3 साल तैयारी करते हैं फिर निकालते हैं। बट ऑन अदर हैंड जेई में 3 सब्जेक्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। यहाँ पर मैथ्स सबसे बड़ा सब्जेक्ट है। अच्छा, एक खास बात, अगर आपकी मैथ्स अच्छी है तो आई एम डैम श्योर कि आपका एलआर और क्यूए भी अच्छा हो जाता है, और कंप्यूटर बेसिक लेवल की भी है, तो आप एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो डिफिकल्ट पेपर है तो आपकी पढ़ाई भी अच्छी होनी चाहिए, एक सिंसियरली स्ट्रक्चर वे में होनी चाहिए। तो मैं जो सबसे ज़्यादा फील करता हूँ या देखता हूँ कि कई लोग ओपन सोर्स से पढ़ते हैं या प्रॉपर ऑर्डर में नहीं पढ़ते या प्रॉपर टेस्टिंग नहीं करते। एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि सब पूरा सिलेबस खत्म करेंगे फिर टेस्ट देंगे, ये बिगेस्ट प्रॉब्लम। मैं बोलता हूँ जो सिलेबस कंप्लीट हो उसका टेस्ट देते जाओ, तो आपको आपकी परफॉर्मेंस हर दिन पता चलेगी, हर वीक पता चलेगी। एक प्रॉपर अंडर गाइडेंस पढ़िए, अंडर ऐसा मेंटरशिप में पढ़िए जहां पर आपको बहुत कुछ सीखने को मिले। मैं एक बात आपको बिल्कुल क्लियर कर दूं, इम्पिटस के साथ रह के आपकी लाइफ की बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस फील होंगे। नंबर 1, मैथ्स, कंप्यूटर, एलआर, क्यूए तो सीखते ही, पर लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच, डिफिकल्ट सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है। और यही रीजन है कि इम्पिटस के हाईएस्ट नंबर ऑफ सिलेक्शन है, ना केवल टॉप 10 में 2 हैं बल्कि टॉप 100 में भी 25 है। और ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने कम समय में भी इतना अच्छा रिजल्ट दिया है। इसमें कई बच्चे ऐसे हैं टॉप 100 में जिन्होंने कोई 2 ईयर 3 ईयर प्रिपरेशन नहीं करी, फिर भी रिजल्ट लेके आए। पर पेपर के लेवल को देखते हुए और कंसेप्ट को देखते हुए मैं बोलूंगा। अच्छा, दूसरा एक और बात मैं फील कर रहा हूँ कि 26 का पेपर बहुत लोग समझ नहीं पा रहे। वो टफ नहीं था, एक डिफरेंट और बेसिक अप्रोच पे बेस्ड था। और मुझे एक चीज़ हमेशा लगती है कि आप लोग इतना अच्छा सीखें कि ये पढ़ाई ना केवल आपको निमसेट क्वालिफाई करने में काम आए, सीयूटी क्वालिफाई करने में काम आए, बल्कि आपकी लाइफ चेंजिंग में काम आए। यानी आप इतनी नॉलेज के साथ पढ़ाई करिए कि इस नॉलेज के वजह से भी आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कुछ कर पाए। ये इम्पिटस का विजन और थॉट है। आज मैं देखता हूँ कई सारे बच्चे इम्पिटस के ऐसे हैं जो अलग अलग जगह पे इवन ट्यूटर बन गए, कई अलग अलग काम कर रहे हैं, पर ये पढ़ाई कहीं ना कहीं उनको हेल्प करती है। तो पहली चीज कि आपको निमसेट में एक टॉप रैंक लाना है, सीयूटी में टॉप परफॉर्म करना है। अब इसके लिए इम्पिटस गुरुकुल क्या कर रहा है मैं बताना चाहूंगा। इम्पिटस गुरुकुल का जो न्यू रैंकर बैच है वो 10 अगस्त से स्टार्ट होगा, और इस रैंकर बैच के साथ साथ एक सीयूटी का बैच होगा और एक सीयूटी कंप्यूटर का भी स्पेशल बैच होगा, जिसके बारे में मैं डिटेल में बताता हूं और डिस्क्रिप्शन में भी दिया है। तो बात करते हैं इस रैंकर बैच की। ये बैच किन के लिए यूजफुल है? ये बैच उन बच्चों के लिए यूजफुल है जो कि मान लीजिए इस साल एडमिशन नहीं ले रहे हैं और कंप्रोमाइज ना करते हुए ड्रॉप लेके फिर से करना चाहते हैं तैयारी, या फिर जो फाइनल ईयर में और अभी तक भी फोकस नहीं हो पाए, ये उन सभी के लिए रैंकर बैच है।
इस रैंकर बैच की बात करूं, इसका नाम ही रैंकर बैच है, तो मतलब पक्की बात है कि रैंक आनी है। और मैं एक बात बता दूं कि इम्पिटस गुरुकुल के क्लासरूम का रिजल्ट 100% है। ऑनलाइन में उन सारे बच्चों का रिजल्ट है जिनने अपना बैकलॉग नहीं होने दिया और टेस्टिंग सारी करी। यानी मैं अब आपको भरोसे के साथ बोल सकता हूं कि यदि आप इम्पिटस के साथ जुड़े, चाहे क्लासरूम कोर्स में जुड़े, चाहे ऑनलाइन कोर्स में जुड़े, बट यदि आप कंप्लीट जुड़े हैं और अगले 10 महीने जो मैं बोलूं वो आप परफेक्टली कर रहे हैं, बैकलॉग नहीं होने दे रहे हैं, टेस्टिंग प्रॉपर कर रहे हैं, और किस तरह की टेस्टिंग होती है वो भी बताऊंगा, एनालिसिस प्रॉपर कर रहे हैं, तो आप मान के चलिए आपका सिलेक्शन तय है, कोई नहीं रोक सकता। ऑनलाइन मॉड किसके लिए बेटर है? ऑब्वियसली जो सीरियसली डिसिप्लिन के साथ पढ़ाई करते, नहीं हो रही देन स्विच इन क्लासरूम। क्लासरूम आने में फी में थोड़ा डिफरेंस आता है, जो फी है क्लासरूम और ऑनलाइन की वो अलग अलग है, बट अच्छी बात यह है कि ऑनलाइन की फी को क्लासरूम कोर्स की फी में माइनस किया जाता है। क्या चेंज आएगा वो मैं आपको, आप अलग से बात करेंगे तो बताऊंगा, नहीं तो कंफ्यूजन। बट ये भी एक मॉडल है। करना क्या होगा? बस आपको एक ही चीज करनी है कि सुबह से शाम तक पढ़ना। अब इम्पिटस ने क्या चेंजेस किए बताता हूँ, हर साल करता हूँ। पहली चीज तो मैं पूरी टेस्ट सीरीज नए लेवल पे लाता हूँ, और टेस्ट अकेला इंपॉर्टेंट नहीं है। इम्पिटस की जो टेस्टिंग है, आप सुनिए बच्चों के इंटरव्यू आपको वो बोलते हुए मिलेंगे कि सर ने लास्ट के जो 31 टेस्ट लिए बहुत ही यूनिक थे, बहुत ही डिफरेंट वैरायटी के टेस्ट हुए, इसलिए पेपर में जाकर डर नहीं लगा। क्योंकि इम्पिटस ना केवल आपको स्टडी मटेरियल देता है, ना केवल टेस्टिंग करता है, बल्कि इनको क्लास में डिस्कस करता है। इन पेपर्स का लाइव एनालिसिस होता है जो नहीं होता कहीं, और उससे हमारी एक कहीं ना कहीं क्वेश्चन सॉल्विंग एक अप्रोच डेवलप होती है। दूसरा, मैं कंप्रोमाइज नहीं करता, मैं टॉपिक को आराम से पढ़ाता हूँ, इसलिए 2 टाइम क्लास होगी, मॉर्निंग इवनिंग, बट नो कंप्रोमाइज इन सिलेबस। पूरा सिलेबस डिटेल में पढ़ाना है, क्योंकि सिलेबस इसलिए नहीं पढ़ना है कि रैंक लानी है, बल्कि इसलिए पढ़ना है कि नॉलेज गेन करनी है। आपको 9-10 की भी मैथ पढ़नी है, 11-12 की भी करनी है, 0 से स्टार्ट करके जेईई एडवांस तक के लेवल के क्वेश्चंस बनने चाहिए। ये आपका थॉट होना चाहिए, और ये सब रैंकर बैच में होगा। नंबर 1, इसमें मॉर्निंग और इवनिंग क्लासेस होंगी, रेगुलर स्टडी मटेरियल होगा जिसमें 0 लेवल शीट, डीपीटी डेली प्रैक्टिस शीट, TWPT, FT फुल टेस्ट, PT प्रैक्टिस टेस्ट, राइट, RT रिवीजन टेस्ट और मॉक टेस्ट। यदि इन टेस्टों को मिला लिया जाए तो लगभग 800-900 के आसपास टेस्ट होते हैं। वीकली टेस्ट में मैं आपको अभी जैसे FT और रिवीजन टॉपिक वाइज टेस्ट स्टार्ट किया, जो टॉपिक करंट चल रहा है उसका टेस्ट, और जो हो चुका है उसका भी टेस्ट। क्यों? क्योंकि ऐसा ना हो जो हम पढ़ रहे हैं वो कहीं भूल जाएं। और सबसे अच्छी बात, इन टेस्ट पेपर के प्रिंटेड सॉल्यूशन की बात नहीं कर रहा हूँ, लाइव एनालिसिस, जिससे हम कई सारी चीजें छोटी छोटी समझ पाते हैं। तो ये सब रैंकर बैच या CUT बैच में होगा। आप जुड़िए 10 अगस्त से। बस सोच लीजिए कि अगले 10 महीने जो सर बोलेंगे वो करना है। बहुत ज्यादा टाइम नहीं बचा है, 300 दिन से भी कम बचे हैं, तो एक एक दिन हमारे लिए कीमती है, एक एक घंटा कीमती है। ऐसा ना हो, क्योंकि मैं देखता हूँ कई बच्चे बेटा लास्ट टाइम में ज्वाइन करते हैं, फास्ट ट्रैक कोर्स के लिए रुके होते हैं, पर इतना प्रेशर आ जाता है, कई बच्चे कवर कर लेते हैं पर कई नहीं कर पाते। मैं पर्सनली सजेशन दूंगा कि 1 साल की कीमत बहुत ज्यादा, जब बच्चे मुझसे बात करते हैं, 1 ईयर इज वेरी इंपॉर्टेंट देन एनी अदर। और दूसरा, इम्पिटस के साथ हो तो डरना छोड़ दो और सीखना चालू कर दो। अपना आपका एक्सपीरियंस ही अलग होगा। कैसे क्लास होती है क्या, वो तो आपको ढेरों वीडियो हैं, पर बिल्कुल मिसगाइड मत होइए, क्योंकि ये साल वो साल है जिसमें सबसे ज़्यादा मिसगाइड किया जा सकता है या हो सकते हो। ध्यान रखिए। तो एक बार फिर से बोलूँगा, याद रखिएगा, रैंकर बैच एंड CUT बैचेस दोनों ही 10 अगस्त से स्टार्ट हो रहे हैं। अगर आप फाइनल ईयर में हैं या आप ड्रॉप लिए हुए हैं, ये बैच आपके लिए बहुत यूजफुल है, और जैसा नाम है रैंकर बैच, वैसे ही आप रैंक लाओ। थैंक यू।